परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। ये अपने क्रोध तथा आवेश के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए इन्हें भगवान विष्णु का आवेशावतार भी कहते हैं। रामायण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में भी इनका वर्णन देखने को मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान परशुराम ने अपनी माता का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया था। हिंदुलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम आपको इसी घटना के पीछे का कारण बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। परशुराम के पिता महान ऋषि जमदग्नि थे तथा इनकी माता का नाम रेणुका था। ये अपने माता पिता की चौथी संतान थे। एक बार परशुराम की माता रेणुका आश्रम के पास ही नदी में स्नान करने गई, जहां राजा चित्ररथ अनेक अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। माता रेणुका ने अप्सराओं तथा राजा चित्ररथ को देखा। चित्ररथ दिखने में सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। अन्य अप्सराओं के साथ राजा चित्ररथ को देखकर माता रेणुका का मन अत्यधिक प्रफुल्लित हो उठा, जिस कारण माता रेणुका इन्हें लगातार देखती रही। इसी कारण स्नान करके आश्रम वापस आने में माता रेणुका को देर हो गई। जब माता रेणुका आश्रम वापस पहुंची तो उनके मन में वही दृश्य चल रहा था। महातपस्वी होने के कारण ऋषि जमदग्नि ने अपने तप से माता रेणुका के बदले हुए हाव भाव का पूरा कारण जान लिया। कारण को जानते ही ऋषि इतने अत्यधिक क्रोधित हुए कि इन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को अपनी माता का गला काटने का आदेश दे दिया। इनका सबसे बड़ा पुत्र माँ के प्रेम के कारण ऐसा ना कर सका। तब ऋषि जमदग्नि ने अपने दूसरे और तीसरे पुत्र को भी यही आदेश दिया, लेकिन वे भी ऐसा करने में असमर्थ सिद्ध हुए। तीनों पुत्रों के मना करने पर ऋषि जमदग्नि का क्रोध और अधिक बढ़ गया, जिस कारण इन्होंने अपने तीनों पुत्रों को श्राप दे दिया कि वे अपना बुद्धि, विवेक और सारा ज्ञान खो देंगे। इसके पश्चात ऋषि ने अपने सबसे छोटे पुत्र राम को अपनी मां रेणुका का मस्तिष्क धड़ से अलग करने का आदेश दिया। राम के सामने अब एक धर्म संकट था, एक और माता की हत्या का पाप और दूसरी ओर पिता की आज्ञा की अवहेलना का पाप। परंतु राम ने बिना देर किए पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी मां रेणुका का सर एक झटके से धड़ से अलग कर दिया। दूसरे ही क्षण माता रेणुका निष्प्राण धरती पे गिर गई और लहू की लगातार धारें बहने लगी। पिता की आज्ञा का पालन करने पर ऋषि जमदग्नि राम से अत्यधिक प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तब राम ने अपने पिता जमदग्नि से 3 वरदान मांगे। पहले वर में उन्होंने माता रेणुका को पुनः जीवित करने को कहा। दूसरे वर में उन्होंने यह मांगा कि उनकी मां रेणुका को इस घटना की कोई भी याद ना रहे। तथा तीसरे और अंतिम वर में राम ने अपने तीनों भाइयों के लिए विवेक, ज्ञान और बुद्धि को पुनः मांग लिया। राम की समझदारी से ऋषि जमदग्नि अत्यधिक प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने महातप से राम को तीनों वर प्रदान किए, जिसके बाद सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो गया। हालांकि सारी स्थिति तो सामान्य हो गई थी, लेकिन फिर भी राम के ऊपर मात्र हत्या का पाप लग चुका था। इसी पाप से मुक्ति पाने के लिए राम ने भगवान शिव की भयंकर और कठोर तपस्या की। इनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने राम को दर्शन दिए तथा मात्र हत्या के पाप से राम को मुक्त कर दिया। इसी के साथ भगवान शिव ने राम को एक दिव्य परशु अर्थात कुल्हाड़ी भी दी, जिसके बाद ऋषि जमदग्नि तथा माता रेणुका के पुत्र राम ही परशुराम के नाम से जाने जाने लगे।